गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर थर्ड की सेकंड क्लास। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ माउस इज, कहता है माउस की जो इनमें से कौन सी है माउस की टाइप्स, मैकेनिकल, जनरल, नो बच्चे, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल ड्यूप्लेक्स, ऑटोमेटिक या नन ऑफ दीज। बच्चे इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्टिकल और मैकेनिकल माउस। राम राम बच्चे, राम राम। क्या है ये ऑप्टिकल और मैकेनिकल आपकी दो टाइप होती है माउस की। ठीक है, मैकेनिकल और ऑप्टिकल माउस में फ़र्क क्या होता है बच्चों? जो मैकेनिकल माउस है आपका उसमें नीचे बॉल होती है। जो पहले आपके, अब ऑप्टिकल माउस तो बाद में आए हैं। जब आपके माउस बने थे बच्चे तो पहले मैकेनिकल माउस आए थे। ठीक है, मैकेनिकल माउस में आपका क्या होता है, नीचे आपकी एक बॉल होती है। ठीक है, वो जैसे जैसे वो बॉल मूव करेगी तो वैसे वैसे सेंसर क्या करता है, बॉल की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है और आपका जो कर्सर है वो स्क्रीन पे मूव होता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून रमेश, गुड आफ्टरनून आर्मी फोर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी बॉल मूव करेगी बच्चे, जब आप अपना माउस मूव करेंगे तो बॉल की मूवमेंट होगी, क्योंकि उसके नीचे बॉल होती है, माउस के नीचे बॉल होती है बच्चों मैकेनिकल माउस में। तो क्या होगा, वैसे वैसे जो उसका माउस के अंदर जो सेंसर है बच्चे वो बॉल की मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपके जो भी कर्सर है बच्चे उसकी कर्सर की मूवमेंट होती है। ठीक है, गुड आफ्टरनून रमेश। ठीक है, और ऑप्टिकल माउस क्या है बच्चे? ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, आपका लाइट होती है। ठीक है, अगर आपने देखे हो जो अब आपके जनरली कौन से यूज़ होते हैं, ऑप्टिकल माउस यूज़ होते हैं बच्चे ज़्यादा। तो ऑप्टिकल माउस में बॉल नहीं होती, बॉल की जगह आपका क्या होता है, लाइट होती है। ठीक है, वो लाइट क्या, आपकी लाइट एमिटिंग डायोड है, उस लाइट से डिटेक्शन होती है बच्चे, वो लाइट डिटेक्ट करती है मूवमेंट को। ठीक है, तो उससे आपका जो कर्सर है वो मूव करता है आपकी स्क्रीन पे। तो ये फ़र्क है आपका ऑप्टिकल और मैकेनिकल माउस में। ठीक है, मैकेनिकल माउस होता है, जनरल माउस नहीं होता। फुल डुप्लेक्स बच्चे, फुल डुप्लेक्स आगे फर्दर चैप्टर्स में आएगा। कम्युनिकेशन का एक वो होता है बच्चे, एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है बच्चे। ठीक है, जो आपके मोबाइल फ़ोन है वो फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। आप क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है, पहले वॉकी टॉकी वगैरह होते थे, वो हाफ डुप्लेक्स होते थे, एक टाइम पे आप या सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। लेकिन अब क्या है, हमारे जो मोबाइल फ़ोन है बच्चे वो फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। आप एक टाइम में क्या कर रहे हैं, जब आप कॉल आती है तो आप बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ये तो नहीं है ना कि एक टाइम पे आप सिर्फ बोल पा रहे हैं या सिर्फ सुन पा रहे हैं, तो वो आपका फुल डुप्लेक्स होता है। वो माउस से कोई लेना देना नहीं है बच्चे, उसका फुल डुप्लेक्स अलग कम्युनिकेशन सिस्टम है आपका। ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, नन ऑफ दीज तो नहीं बच्चे, बी आंसर है इसका। ऑप्टिकल माउस एंड मैकेनिकल माउस आर टू टाइप ऑफ माउस। ठीक है, पहले मैकेनिकल आए थे, फिर आपके ऑप्टिकल माउस आए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the general method for to input the text and numerical data in computer is by, कहता है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने का कौन सा तरीका है इनमें से? क्या करना है आपने, चाहे आपने टेक्स्ट इनपुट कराना हो, ठीक है, चाहे आपने न्यूमेरिकल डाटा इनपुट कराना हो, तो उसके लिए कौन सा जनरल मेथड है आपका? ये क्वेश्चन बच्चे पहले भी एक दो बार आ चुके हैं, बस वो थोड़ा सा क्वेश्चन की सेंस चेंज कर दी है। बाकी क्वेश्चन वही कहता है कि मतलब मेन आपका इनपुट देने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस आप यूज़ करते हैं? कीबोर्ड, प्रिंटर एंड प्लॉटर तो बच्चे हैं ही आपके आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हमने कल भी डिस्कस किए थे, प्रिंटर एंड प्लॉटर आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड और स्कैनर आपके दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन जनरली आप टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को कंप्यूटर को देने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करते हैं? कीबोर्ड। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, कहता है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? थैंक यू बच्चे, गौरव थैंक यू। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन या नन ऑफ दिस, कहता है इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है बच्चे, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप सब फैमिलियर है बच्चे टच स्क्रीन से। ठीक है, टच स्क्रीन क्या होता है? आपके मोबाइल की टच स्क्रीन है। ठीक है, टच स्क्रीन जो होती है बच्चे, स्क्रीन की जो आपकी फिंगर के टच को डिटेक्ट करती है। ठीक है, एक फिंगर के टच को होती है और एक स्टाइलस होता है बच्चे। अगर आपने कभी ये वर्ड सुना हो, ये एक तरह का पेन होता है। ठीक है, इस पेन को डिटेक्ट करती है, इस पेन की मूवमेंट को भी लेती है, या फिर आपके टच स्क्रीन, हमारे सबके फ़ोन टच स्क्रीन है बच्चे, हमारी फिंगर्स की मूवमेंट हमारी फिंगर्स के हिसाब से चलते हैं, तो उसको आप टच स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, कि मेरा फ़ोन टच स्क्रीन है।
तो टच स्क्रीन का मतलब आप सबको पता है बच्चे, जो आपकी फिंगर्स की मूवमेंट को डिटेक्ट करे वो आपकी टच स्क्रीन है। तो टच स्क्रीन आपका क्या है, कहता है टच स्क्रीन आपका क्या है बच्चे, आउटपुट डिवाइस नहीं है, टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा टच स्क्रीन। गुड आफ्टरनून अंशुल, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the computer mouse invented by Douglas Engelbart in Stanford Research Laboratory? अब देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन निकलते हैं। कैसे कैसे निकलते हैं बच्चे, देखो एक तो ये कि माउस को किसने बनाया था, किसने इन्वेंट किया था, क्या नाम था उनका, डॉगलस एंजलबर्ट, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है बच्चे हु इज द इन्वेंटर ऑफ माउस, तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कौन थे, माउस को किन्होंने इन्वेंट किया था, डॉगलस एंजलबर्ट ने। कहाँ हुआ था इन्वेंट, स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में। 2 क्वेश्चन ही हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन, कब बना था कंप्यूटर के माउस को डॉगलस एंजलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में कब इन्वेंट किया था। ईयर पूछ रहा है 1977, 80, 1970, 1952, नन ऑफ दीज बच्चे, इसमें से कोई भी नहीं आपका आंसर। 1963 में हुए थे आपके माउस इन्वेंट। आपका पहला माउस बच्चे 1963 में बना था, 1963 में। बी नो बच्चे, बी 1980 में आपका ऑप्टिकल माउस बना था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे ऑप्टिकल माउस होता ना कि पहला ऑप्टिकल माउस कब बना था, तब 1980 आएगा। ऑप्टिकल माउस आपका पहला 1980 में बना था बच्चे, दिसंबर 1980 में। ठीक है, अगर आपका ऑप्टिकल माउस पूछता है तो 1980 ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है डॉगलस एंजलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस कब बनाया था बच्चे, 1963 है उसका आंसर। ठीक है, नन ऑफ दीज है ऑप्शन के, ऑप्शन में हम जाएंगे तो ई, नन ऑफ दीज, बिकॉज करेक्ट आंसर इज 1963। हाँ, अगर वो पूछता है ऑप्टिकल माउस कब बना था बच्चों, पहला ऑप्टिकल गिवन होगा अगर, तो आपने 1980 के साथ जाना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। कहता है MS वर्ड की बात करें तो कौन सी की है जिससे आप अगली लाइन पे जाते हैं। इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, कौन सी ऐसी की है जिससे आप नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। एंटर की। ठीक है बच्चे, ये इसकी से सारे फैमिलियर हैं। एंटर की आपकी क्या है, अगर आप किसी लाइन में, आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आप क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, MS वर्ड में आपको नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए किसकी हेल्प लेनी है, एंटर की। ठीक है, एस्केप की आपके प्रोग्राम को कैंसिल कर देती है बच्चे, जो भी करंट प्रोसेस है, जो भी करंट प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर देती है। जो भी आपके प्रोसेस वगैरह चल रही है बच्चे, एस्केप की उसको कैंसिल करने का काम करती है। शिफ्ट की अकेली यूज़ नहीं होती है, शिफ्ट की एक मॉडिफाई की है, शिफ्ट की बाकी कीज़ की कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होती हैं। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर आएगा एंटर की। एंटर की इज़ यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट लाइन में आना है तो आपका एंटर की यूज़ होगी। ए राइट आंसर। A dash is used to read handwritten or printed text to make a digital image that is stored in memory। क्या कह रहा है बच्चे कि आपका कोई हैंड रिटन, ठीक है, या कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है जिसको आप क्या करना चाहते हैं, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, वो तो आपके पास हार्ड कॉपी है बच्चे। अगर आपके पास कोई भी आपका कोई टेक्स्ट है हाथ से लिखा हुआ या कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है, वो आपकी हार्ड कॉपी है। ठीक है, अगर आप उसको क्या चाहते हैं, डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, उस इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिजिटल इमेज में जो मेमोरी में स्टोर होती है बच्चों, तो आप इसमें से किसका यूज़ करेंगे। ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही कुछ हमने कल भी किया था, प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर, टच पैड या कीबोर्ड। क्या आंसर आएगा इसका बच्चे, सी। वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, स्कैनर। गुड बच्चे, स्कैनर आपका राइट आंसर है। कल हमने किया था ये वाला क्वेश्चन बच्चे, ऐसा सही मिलता जुलता, इसका रिवर्स क्वेश्चन था कि आपका स्कैनर किस काम आता है। ठीक है, स्कैनर आपको क्या करता है, आपकी इमेजेस को आप डिजिटल बना देता है बच्चों। जब आपको डिजिटल बनाना है तो आपने स्कैनर की हेल्प लेनी है, स्कैन करके उसको डिजिटल बना देगा। ठीक है, और उसको एक्सटेंशन भी कल हमने कराई थी बच्चे, .jpg एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कहता है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है बच्चे, कल मैंने आपको बताया था, जो आप गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं, वीडियो गेम्स में यूज़ होता है आपका जॉयस्टिक। एक फ्लैट सरफेस होता है, उसके ऊपर आपकी
एक बच्चा रेक्टेंगुलर सा सरफेस होता है, उसके ऊपर बॉल लगी होती है, वो आप जो स्टिक लगी होती है उस स्टिक को जैसे जैसे आप मूव करेंगे वैसे वैसे आपकी गेम चलती है बच्चे, ठीक है। तो जॉयस्टिक आपकी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर नहीं है इनपुट डिवाइस बच्चे, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, आपकी साउंड्स को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। आपकी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, जो आपका आउटपुट आपको शो करता है बच्चे, तो करेक्ट आंसर इज मॉनिटर। वेरी गुड बच्चे, ऑल गेमिंग जोन, मॉनिटर। Which of the following could be digital input devices for computers? कहता है कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के डिजिटल इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? डिजिटल कैमकोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर या ऑल ऑफ दीज? डिजिटल कैमकोडर भी है बच्चे डिजिटल इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन भी है, स्कैनर भी है, तो वी विल गो विद ऑल ऑफ दीज। स्कैनर हम अभी करा है हमने लास्ट क्वेश्चन में, माइक्रोफोन भी मैंने आपको बताया बच्चे आपकी वॉइस रिकॉर्ड करने के, साउंड रिकॉर्ड करने के काम आता है माइक्रोफोन, जिसको हम माइक कहते हैं बच्चे, सबको पता है, ठीक है। डिजिटल कैमकोडर भी आपने देख रखे होंगे जो वीडियो बनाने के काम आते हैं बच्चे, ठीक है। एक तो आपका है सिंपल कैमरा, स्टिल इमेजेस के लिए, फोटोज क्लिक करने के लिए। कैमकोडर किस काम आते हैं, वीडियोज बनाने के लिए, ठीक है बच्चे। एक तो होता है आपका कैमरा, जैसे आपके फोन का कैमरा है, एक तो होता है आपका कैमरा जो आपकी स्टिल इमेजेस लेता है, स्टिल इमेजेस मतलब पिक्चर्स लेता है, ठीक है। एक होता है डिजिटल कैम कोडर जो आपका कैम कोडर, कोडर मतलब कैम कोड मतलब कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है, कैम कोडर रिकॉर्ड करने के काम आता है बच्चे, क्या रिकॉर्ड करने के, वीडियोस बनाने के, ठीक है। डिजिटल कैम कोडर आपके वीडियोस बनाने के लिए, और यू कैन से मूविंग पिक्चर्स, ठीक है बच्चे। वीडियोस या फिर आप ये कह सकते हैं कि मूविंग पिक्चर्स, पिक्चर्स जो मूव कर रही हैं उनके लिए आपका डिजिटल कैमकोडर यूज होता है बच्चे। और जो डिजिटल कैमकोडर है उसमें जो फाइल है बच्चे, जैसे अभी स्कैनर में हमने बताया था कि जो फाइल है वो .jpg एक्सटेंशन के साथ जाएगी, ठीक है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG या जॉइंट JPG दोनों एक्सटेंशन होती हैं उसकी। इसी तरह अगर डिजिटल कैमकोडर में आपकी फाइल सेव है बच्चे, तो वो क्या एक्सटेंशन लेगी, कौन सी एक्सटेंशन देख के आपको पता चलेगा कि ये मूविंग फाइल है, .mpeg, याद रखना बच्चे, .mpeg आपकी डिजिटल, गुड आफ्टरनून हैप्पी, .mpeg आपकी क्या है बच्चे, मूविंग पिक्चर की फाइल होती है, ठीक है। जो आपकी डिजिटल कैमकोडर की जो आपकी फाइल्स होंगी बच्चे वो .mpeg एक्सटेंशन के साथ सेव होंगी। .mpeg की फुल फॉर्म क्या है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। अगर बच्चे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि डिजिटल कैमकोडर की फाइल्स जो है वो क्या एक्सटेंशन लेती हैं, तो आपने क्या लिखना है, .mpeg मूविंग पिक्चर्स। अभी मैंने बताया डिजिटल कैमकोडर किस काम आता है बच्चों, वीडियोस बनाने के, और यू कैन से मूविंग पिक्चर्स के, ठीक है। तो इसलिए इसकी एक्सटेंशन भी यही है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। .mpeg एक्सटेंशंस वाली फाइल आपकी डिजिटल कैमकोडर की होंगी। .jpg वाली आपकी स्कैनर वाली फाइल जो आप सेव करते हैं वो .jpg एक्सटेंशन के साथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डिवाइस। कल मैंने आपको प्रिंटर बताए थे बच्चे, दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये क्या है, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर बच्चे। इसमें आपकी जो इमेज है वो डॉट 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 करके बनती है, तो इसलिए इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, क्लियर। स्कैनर नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, माउस भी नहीं है, इट इज अ प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका, याद रखना, डॉट मैट्रिक्स इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर। अ स्कैनर लुक्स लाइक अ डैश मशीन। कहता है स्कैनर जो है वो कैसी मशीन की तरह दिखता है, स्कैनर अधिकतर बच्चों ने देखा होगा बच्चे, स्कैनर कैसा लगता है, टाइप मशीन, फ्रैंकिंग मशीन, फोटोकॉपियर मशीन, साइक्लोसाइट स्टाइल। कौन सी मशीन की तरह दिखता है, बी नहीं बच्चे, सी है इसका आंसर, फोटोकॉपियर।
बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, हैप्पी सी इज आंसर। फोटोकॉपियर बच्चे, अ स्कैनर लुक्स लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन। जैसे आपकी फोटोकॉपी मशीन होती है, सबने देख रखी होगी फोटोकॉपी मशीन, तो इन द सिमिलर वे आपकी स्कैनर मशीन होती है, फोटोकॉपी मशीन जैसी ही दिखती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, स्कैनर टाइप मशीन की तरह नहीं दिखता बच्चे, स्कैनर लुक्स लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन, फोटोकॉपी मशीन की तरह लगता है। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज, एक कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं? कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज होती हैं, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन कीज है। डिस्कस करते हैं बच्चे एक बार कि इन कीज का क्या काम है। F1, F1 की का क्या क्या काम है? F1 की किस काम आती है? इस पे आ जाता है बच्चे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं पर्टिकुलर कि F1 फंक्शन की का क्या काम होता है। ठीक है, 12 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर्स 12 फंक्शन कीज बच्चे, 12 इज द करेक्ट आंसर, सबका सही है। ऑल गेमिंग जोन, हैप्पी बुटर, सबका आंसर सही है बच्चे। आर्मी फोर्स गया, फंक्शन बता रही हूँ अब। F1 फंक्शन की क्या होती है बच्चे? ओपन, हेल्प एंड सपोर्ट विंडो। अगर आप F1 की प्रेस करते हैं तो आपकी कौन सी विंडो खुल जाती है? हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है, F2 रीनेम, रीनेम किसका? फाइल, फोल्डर, आइकन, किसी को भी आपने रीनेम करना है बच्चों तो F2 की हेल्प से करते हैं। ठीक है, F2 शॉर्टकट किया है फाइल, फोल्डर, आइकन, किसी को भी रीनेम करने के लिए। F3 ओपन सर्च विंडो, ओपन, अगर आपको सर्च करना है बच्चे, आपके सिस्टम में कुछ सर्च करना है तो सर्च विंडो ओपन F3 से होती है। ठीक है, और MS वर्ड में भी होता है बच्चे। MS वर्ड में शिफ्ट प्लस, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 आपका क्या करती है बच्चे? जो आपका टेक्स्ट है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसका केस चेंज कर देती है। केस चेंज कर देती है मतलब अपर केस टू लोअर केस, या सारे लेटर कैप्स बनाने हैं आपने, कैपिटल लेटर्स करने हैं, तो आप किसका यूज़ करते हैं? शिफ्ट प्लस F3 का। शिफ्ट प्लस F3 MS वर्ड में चेंज द टेक्स्ट केस, क्या करता है ये शॉर्टकट? टेक्स्ट का केस चेंज करता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3, सिर्फ F3 नहीं, शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है F3, तो आपका जो भी टेक्स्ट केस है वो चेंज हो जाता है बच्चे। ठीक है, F3, F4 का दिखता है बच्चों को पता होगा बच्चों। F4 अल्ट प्लस F4 क्या करता है? अल्ट प्लस F4 आपका जो भी क्लोज द एक्टिव प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोग्राम है एक्टिव उसको क्लोज कर देगा। ठीक है, जो भी आपका एक्टिव प्रोग्राम है उसको क्लोज कर देता है। हाँ, अगर कोई प्रोग्राम एक्टिव ही नहीं है, अगर कोई विंडो आपकी उस टाइम एक्टिव ही नहीं है, कुछ भी एक्टिव नहीं है, तो क्या करेगा? Alt प्लस F4 प्रेस करके क्या होगा? आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है बच्चे, शट डाउन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है आपका। आपके सिस्टम को क्या करता है? Alt प्लस F4 शट डाउन कर देता है बच्चों। ठीक है, अगर आपकी कोई एक्टिव विंडो है या कोई एक्टिव प्रोग्राम है उसको बंद करेगा। अगर कोई भी चीज़ एक्टिव नहीं है बच्चों तो सीधा आपके सिस्टम को शट डाउन कर देता है Alt प्लस F4। क्वेश्चन करा थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं F5 पे। F5 क्या करता है? रिफ्रेश का, ये सबको पता होगा बच्चे, रिफ्रेश या रीलोड का काम करता है F5। ठीक है, F5 आपका रिफ्रेश के काम आता है। और अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में जो आपकी स्लाइड शो चलता है बच्चे, जो स्लाइड शो चलता है आपका, जो भी आपकी करंट स्लाइड है वहाँ से आपका स्लाइड शो चलेगा, एक एक करके स्लाइड्स आती हैं। अगर उसका भी कोई शॉर्टकट चाहिए आपको तो वो आपका शिफ्ट प्लस F5 है। शिफ्ट प्लस F5 क्या करता है? आपका स्लाइड शो चला देता है। आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है बच्चे
पावर पॉइंट में जो आपकी प्रेजेंटेशन है, आपको एक एक करके स्लाइड्स डिस्प्ले होती हैं, तो वो स्लाइड्स डिस्प्ले के लिए शॉर्टकट है आपका शिफ्ट प्लस F5। हेलो बच्चे, हेलो, ठीक है। F6 पेज लेते हैं। F6 क्या करता है बच्चे, F6 किस काम आता है, एड्रेस बार में, कि आपका कर्सर कहीं पे भी होगा, ठीक है। अगर आपका कर्सर कहीं पे भी है स्क्रीन पे और अगर आप F6 दबा देते हैं तो वो जो आपका कर्सर है वो एड्रेस बार पे आ जाता है बच्चे। मूव द कर्सर टू एड्रेस बार। ठीक है, F6 शॉर्टकट किस काम आता है, मूव द कर्सर टू एड्रेस बार। इसके बाद F7 किस लिए होता है, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए। ठीक है, F7 शॉर्टकट किस लिए, आपका स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए बच्चे। MS ऑफिस में स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना हो आपको तो आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन MS ऑफिस, उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे बच्चे, F7 करते ही आपका क्या होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, F8 क्या होता है, देखो बच्चे, जब आपकी बूटिंग प्रोसेस हो रही है, फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था बूटिंग क्या होती है, जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है। ठीक है, एक तो क्या किया आपने, सिस्टम को रीस्टार्ट किया, या फिर जब आपका सिस्टम आपने शट डाउन कर दिया और उसके बाद आप अपना कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, तो वो दोनों प्रोसेस आपकी बूटिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, वो जो बूट प्रोसेस हो रही है, जब आप बूटिंग प्रोसेस के दौरान अपना F8 की को प्रेस करके रखेंगे तो क्या होगा, विंडोज सेफ मोड ऑन हो जाता है। क्या होता है, विंडोज सेफ मोड। तो इसका फंक्शन कैसे बता सकते हैं हम F8 का, होल्डिंग करके रखना है बच्चे आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आपकी विंडो का बूटिंग प्रोसेस चल रही है तो आपने इसको होल्ड करके रखना है। तो होल्डिंग F8 ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग विंडो बूट प्रोसेस बच्चे, जब बूटिंग प्रोसेस चल रही है। ठीक है, जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, जब आपकी सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस चल रही है, तो उस टाइम ये क्या करता है, आपकी जो कैसे करता है आपके सिस्टम को, ठीक है, आपको F8 को प्रेस करके रखना है ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस, तो आपका क्या हो जाएगा, विंडो सेफ मोड में चले जाता है। F9, देखो बच्चे, F9 जो शॉर्टकट है आपका, वो आपका कंट्रोल के साथ यूज होता है। कंट्रोल प्लस F9 क्या करेगा, आपको MS वर्ड की बात करें तो आपका क्या करता है, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट बनाता है। MS वर्ड में मेल मर्ज फीचर होता है एक, MS वर्ड का बहुत अच्छा फीचर है मेल मर्ज बच्चे। तो ये जो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मेल मर्ज क्या कौन बनाता है, कंट्रोल प्लस F9, ओल्ड प्लस F9 आएगा बच्चे इसका, कंट्रोल प्लस F9, ओल्ड प्लस F9 क्या करता है, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट खोलता है। ठीक है, F9 का ऑल्ट के साथ भी यूज होता है, कंट्रोल के साथ भी यूज होता है। जब कंट्रोल प्लस F9 करते हैं बच्चा, वो कोडिंग, जब आप किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग करोगे, आगे आप लैंग्वेजेस की कोडिंग होगी, तो देखो बच्चे, कोडिंग के टाइम जब भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसकी कोडिंग के टाइम कंट्रोल प्लस F9 क्या करता है, आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है। आपका जो प्रोग्राम आपने बनाया है किसी भी लैंग्वेज में, तो कंट्रोल प्लस F9 उसको कंपाइल करता है। ठीक है, और ऑल्ट प्लस F9 आपके प्रोग्राम को क्या करता है, आपके प्रोग्राम को या कोड को एग्जीक्यूट करता है बच्चे। ठीक है, कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल प्लस F9 कंपाइल करता है, ऑल्ट प्लस F9 एग्जीक्यूट करता है। ठीक है,
F10 क्या करेगा बच्चे? F10 देखो, F10 क्या होता है वैसे? F10 मेन्यू बार खोलता है। F10 आपका क्या करता है? मेन्यू बार ओपन करता है, ठीक है। F10 मेन्यू बार ओपन करेगा। अगर आपने F10 को शिफ्ट के साथ प्रेस किया बच्चे, शिफ्ट के साथ, तो क्या करता है ये, जो भी आपकी मेन्यू बार की ऑप्शंस है ना वो डिस्प्ले कर देता है बच्चे, ठीक है। क्या करता है? जो भी उस मेन्यू की ऑप्शंस होंगे बच्चे वो आपको डिस्प्ले कर देगा। कौन? शिफ्ट प्लस F10 ओपन मेन्यू विंडो। जैसे आपका वो होता है ना, मुझे राइट क्लिक करके खुलता है, तो वो जो राइट क्लिक वाला काम है वो आपका शिफ्ट प्लस F10 करता है। F11 क्या करेगा? अगर आप किसी भी ब्राउज़र में है बच्चे, इंटरनेट ब्राउज़र में आप, ठीक है, तो फुल स्क्रीन मोड होता है। तो वो फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए या फुल स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए, दोनों के लिए आपका F11 प्रेस होता है। F11 क्या होता है? एंटर और एग्जिट। चाहे आपको फुल स्क्रीन मोड में आना हो या फुल स्क्रीन मोड से जाना हो, तो दोनों के लिए आपका ये यूज़ होता है, एंटर और एग्जिट फ्रॉम फुल स्क्रीन मोड। किसमें? ब्राउज़र में बच्चे, आपके जो इंटरनेट ब्राउज़र्स हैं आपके, ठीक है, आपके ब्राउज़र हैं जो, उनमें अगर आपको फुल स्क्रीन मोड में जाना है बच्चे तो भी आप 11 प्रेस करेंगे, और अगर आपको वापस फुल स्क्रीन मोड से नॉर्मल स्क्रीन मोड में आना है तो भी आप F11 प्रेस करेंगे, ठीक है। F12 रह गया। F12 क्या करता है? सेव एज। F12 अगर आप MS ऑफिस में हैं तो F12 से क्या होगा? आपका सेव एज खुल जाता है। सेव एज, आपका सेव एज विंडो आपकी आ जाएगी। सेव एज खोलता है आपका MS ऑफिस में, ठीक है। तो ये थे आपके। और अगर आप सेव एज, पूरा लिख लो बच्चे इसको, सेव एज विंडो किस में खोलेगा? आपके MS ऑफिस में, ठीक है। तो ये आपकी फंक्शनल कीज F1 से F12 कैसे कैसे किस तरह यूज होती है शॉर्टकट में, तो वो मैंने आपको सारा बता दिया बच्चों। बैक टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि कितनी फंक्शन कीज है? 12 फंक्शन कीज है F1 से लेके F12 तक, और मैंने आपको सबकी फंक्शनिंग बता दी बच्चे, कौन सी की क्या फंक्शन करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मीडियम ऑफ आउटपुट। कहता है इनमें से आउटपुट मीडियम कौन सा है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। स्कैनर, माउस, कीबोर्ड तीनों ही आपके इनपुट डिवाइस हैं बच्चे, तीनों ही आपके इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा हो गया? इसमें से एक ही रह गया, दैट इज प्रिंटर। तो प्रिंटर इज अ मीडियम ऑफ आउटपुट। आपका आउटपुट देता है आपका प्रिंटर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इसमें फिर यही क्वेश्चन आ गया बच्चे, ऐसे ही कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, ए एंड बी बोथ। माउस हमें पता है बच्चे इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर और मॉनिटर दोनों ही आपके आउटपुट डिवाइस है। आपका आउटपुट शो करता है मॉनिटर, और अगर आपको आउटपुट का प्रिंट आउट वगैरह लेना है तो आपका प्रिंटर यूज होता है। तो आपका क्या आएगा इसका आंसर बच्चे? ए एंड बी बोथ, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू। कहता है आउटपुट डिवाइसेस ने क्या चीज पॉसिबल करी है, कि आउटपुट डिवाइस किस काम आते हैं? ए, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ऑल गेमिंग जोन, ए इज द करेक्ट आंसर, व्यू एंड प्रिंट डाटा, ठीक है। आउटपुट डिवाइस किस काम आते हैं? आपके डाटा को देखने के भी, जैसे मॉनिटर है, ठीक है, और डाटा को प्रिंट करने के भी, जैसे आपका क्या है? प्रिंट करने के लिए प्रिंटर है, ठीक है। तो व्यू करने के लिए मॉनिटर है, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर है, दोनों ही आपके आउटपुट डिवाइस है बच्चे। तो यही आंसर है इसका, व्यू एंड प्रिंट डाटा। तो आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू व्यू एंड प्रिंट डाटा। स्कैन आ डाटा, इनपुट आ डाटा, सेंडिंग आ डाटा, ये तो सारे आपके इनपुट का काम हो गया बच्चे। तो व्यू एंड प्रिंट डाटा आपका आउटपुट डिवाइसेस करते हैं। टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन प्रेस। कहता है अगर आपको किसी लाइन की बिगिनिंग में आना है,
ठीक है, किसी लाइन की बिगनिंग में आना है तो आप इसमें से कौन सी की यूज करेंगे, होम, टैब, पेज अप या फिर एंटर। एंटर से नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, पेज अप पे ले जाएगी, होम है बच्चे। किसी भी लाइन की बिगनिंग पे आपको आना है तो आप होम प्रेस करेंगे, एंटर नहीं बच्चे, एंटर तो अगली उसमें ले आता है, ठीक है। तो होम इज द करेक्ट आंसर। टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन प्रेस होम, होम दबाते हैं। टू सी ऑल इंट्रोडक्शन और आउटपुट विच डिवाइस इज यूज्ड, कहता है जो भी आपकी इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जो भी आपका डाटा है या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन आएगा वैसे वैसे यहाँ पे बच्चे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। टू सी ऑल इंफॉर्मेशन और आउटपुट विच डिवाइस इज यूज्ड, आउटपुट या इंफॉर्मेशन देखने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, एएलयू, सीपीयू या फिर प्रिंटर। किस पे देखते हैं बच्चे आप अपना आउटपुट, मॉनिटर पे देखते हैं, तो मॉनिटर इज द करेक्ट आंसर। आउटपुट दिखाने के लिए तो मॉनिटर है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, एएलयू, सीपीयू, ये आपके सीपीयू के अंदर एएलयू होता है बच्चे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रिंटर आपका है तो आउटपुट डिवाइस, बट वो आउटपुट आपका प्रिंट करता है, ठीक है। तो आउटपुट शो कहाँ हो रहा है आपका, मॉनिटर पे, तो मॉनिटर इज द करेक्ट आंसर, ए। यस बच्चे, राइट आंसर, ऑल गेमिंग जोन, ए इज द करेक्ट आंसर। हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज, कहता है हार्ड कॉपी, देखो बच्चे जब तक आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम में है वो सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, उसको आपको हार्ड कॉपी कहता है। हार्ड कॉपी कैसे होती है, हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन पेपर, प्रिंटर, स्टोर्ड इन फ्लॉपी, स्टोर इन सीडी, स्टोर इन हार्ड डिस्क या नन ऑफ दीज। प्रिंटेड ऑन प्रिंटर बच्चे आपको हार्ड कॉपी लेनी है आपके डॉक्यूमेंट की, तो आप क्या करेंगे, प्रिंटर अटैच करेंगे सिस्टम के साथ और अपने प्रिंटर पे अपनी कॉपी ले लेंगे। तो क्या आंसर है, वो आपकी क्या होगी, जो भी आपकी कॉपी प्रिंट करके देगा बच्चे प्रिंटर, तो उस कॉपी को आप क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी है वो टेंजिबल हो जाता है। जब तक जो आपका डाटा सिस्टम में है बच्चे वो डाटा इनटेंजिबल है, आप उस डाटा को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने उस डाटा का प्रिंट आउट निकाल लिया, प्रिंटर से आपने ले लिया, तो वो अब आपके डाटा की क्या बन गई, टेंजिबल कॉपी बन गई, हार्ड कॉपी बन गई। हार्ड कॉपी का मतलब जो टेंजिबल है आपका डाटा, जिस डाटा को आप टच करें, आप उस पेज को पकड़ सकते हैं अपने हाथ में, तो हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन प्रिंटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर, ये हम कर चुके हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, टू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। आजकल ज़्यादा आपका कौन से यूज़ होते हैं बच्चे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ होते हैं। नॉन इम्पैक्ट में आपका लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं आज के टाइम में, ठीक है। जो आप घर पे यूज़ करते हैं इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर भी, दोनों मोस्ट पॉपुलर आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं वो लेज़र और इंकजेट है। और वैसे दो कैटेगरीज हैं आपकी प्रिंटर्स की, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज बाय विच प्रिंटर अ करेक्टर प्रिंट्स इन ओनली वन स्ट्रोक। क्या कहता है कि कौन सा प्रिंटर है इसमें जो करेक्टर एक स्ट्रोक में करेक्टर प्रिंट होगा, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लाइन या फिर प्लॉटर। ये बच्चे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसका आंसर क्या आएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका क्या करेगा, एक स्ट्रोक में करेक्टर प्रिंट करता है, तो डॉट मैट्रिक्स इज द आंसर। लेजर, लाइन, प्लॉटर ये फास्ट हैं बच्चे सारे। 19th क्वेश्चन था ना, 20th। द स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट बिलो माउस इज कॉल्ड, कहता है माउस के नीचे, आपका माउस है बच्चे, माउस के नीचे हम एक रेक्टेंगुलर चीज रखते हैं, स्लेट जैसी उसकी शेप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, माउस कवर, माउस पैड, माउस पोर्ट या फिर माउस कंडक्टर। इट इज कॉल्ड माउस पैड, जिसपे जो आपका माउस होता है बच्चे उसके नीचे रखा जाता है, ठीक है, माउस की मूवमेंट के लिए, तो वो आपका क्या होता है, वो माउस पैड होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। यस बच्चे, आर्मी फोर्स ज्ञान, वेरी गुड, बी। ऑल गेमिंग जोन, बी करेक्ट आंसर, यू बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा, माउस पैड, उसको हम माउस पैड कहते हैं, जिसके ऊपर हम माउस को प्लेस करते हैं, ठीक है, और उससे जो मूवमेंट है वो होती है आपकी माउस की, स्मूथ मूवमेंट के लिए होता है वो। ये क्या खुल गया,
द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। देखो बच्चे आपने प्रोडक्ट्स देखे हो तो उन पे जो पैटर्न है, ठीक है, तो कहता है जो प्रिंटेड लाइन्स, अगर आपने प्रोडक्ट्स देखे हो बच्चे, जो भी आप प्रोडक्ट्स लगाते हैं, शैम्पू वगैरह लाते हैं, बुक्स वगैरह लाते हैं, तो उनके पीछे आपकी ब्लैक और वाइट कलर की लाइन्स होती हैं। कुछ पतली होती हैं, कुछ मोटी, कुछ लंबी, कुछ छोटी, ऐसे आपका एक लाइन्स होती हैं बच्चे, अलग अलग विड्थ की, अलग अलग विड्थ होती है। कोई लाइन बड़ी होती है, कोई लाइन छोटी होती है, कोई पतली। ब्लैक और वाइट कलर की लाइन्स होती हैं, सबने देखी होंगी, आजकल हर प्रोडक्ट पे पीछे होती हैं बच्चे, बुक्स के भी पीछे होती हैं आपकी, जो भी आप प्रोडक्ट और भी कोई खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे होती हैं। तो कहता है उन लाइन्स को क्या कहते हैं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, रोहित, आर्मी फोर्स, डी, बार कोड, ठीक है, बार कोड। वो क्या होते हैं बच्चे, बार कोड होते हैं। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जब आप अपनी आइटम्स लाते हैं, जो भी आइटम्स आपने परचेज किए हैं बच्चों, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपका डिटेक्ट करते हैं उसको आपको। वो डिवाइस क्या होता है बच्चे, वो बार कोड रीडर होता है, जो क्या करता है आपके बार कोड को, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके पीछे जो भी आपका बार कोड बना हुआ है बच्चे, उस बार कोड को रीड करता है। कौन रीड करता है, बार कोड रीडर, ठीक है। तो बार कोड रीडर तो वो डिवाइस है जो बार कोड को रीड करेगा। और कहता है जो पैटर्न है प्रिंटेड लाइंस का, जो ये होता है ब्लैक और वाइट कलर की डिफरेंट डिफरेंट विड्थ की लाइंस होती हैं बच्चे, तो वो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, बार कोड, ठीक है। या फिर और उनको जो रीड करता है वो होता है आपका बार कोड रीडर। बार कोड रीडर को हम पीओएस भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल। हम यहाँ रिलायंस फ्रेश वगैरह में चले जाएं बच्चों, तो रिलायंस फ्रेश, इजी डे, आप किसी भी मॉल में चले जाएं तो उनके पास बार कोड रीडर होता है, जो आपके जो भी आपने परचेजिंग करी है, जो भी आइटम्स आपने परचेज करी हैं, तो उनके बार कोड को वो रीड कर देते हैं, ठीक है। तो बार कोड रीडर, वैसे बार कोड रीडर है क्या बच्चे, इनपुट डिवाइस हुआ या आउटपुट डिवाइस हुआ। जो भी आपकी बार कोड रीडिंग है उसको वो ले रहा है बच्चे, उसको डिटेक्ट कर रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस हुआ या आउटपुट डिवाइस हुआ, इट इज एन इनपुट डिवाइस बच्चे, ठीक है। क्या करेगा, पहले वो आपके बार कोड को रीड करेगा, ठीक है, फिर जो भी उससे रिलेटेड जो भी डाटा है वो आपके सिस्टम में चला जाएगा। तो बार कोड रीडर है क्या बच्चे, विक्रम, डी, राइट बच्चे, राइट विक्रम, डी इज द आंसर, ठीक है, बार कोड। और बार कोड रीडर को आप पीओएस भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। और ये होता क्या है, इनपुट डिवाइस होता है। और ये जो पैटर्न्स हैं, दीज आर बार कोड्स, हर प्रोडक्ट के पीछे मिलेंगे आजकल आपको। 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज माउस, कहता है इनमें से कौन सी चीज है जो माउस की तरह काम करती है। कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन या फिर ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल होती है बच्चे, ठीक है, ट्रैक बॉल होती है आपकी, जो आपके माउस की तरह काम करती है। ट्रैक बॉल होती कैसे है, आप माउस को उल्टा रख दो, अगर आपने माउस को उल्टा रख दिया तो वैसे ही आपकी ट्रैक बॉल दिखती है। माउस में क्या होता है, बॉल नीचे की तरफ होती है, ट्रैक बॉल में आपकी बॉल ऊपर है, ठीक है। माउस में तो बॉल नीचे है, और ट्रैक बॉल में क्या होता है, जो आपकी बॉल है ऊपर वो आपकी सारी मूवमेंट कराएगी बच्चे, वो बॉल पे ही आपको, बॉल से ही आपको काम करना है। तो माउस को उल्टा रख दो एक तरह से, तो वो आपकी ट्रैक बॉल बन जाती है। ट्रैक बॉल में बॉल आपको ऊपर मिलेगी। तो इसका आंसर क्या है, इसमें से कौन सा है जो माउस की तरह काम कर सकता है, ट्रैक बॉल कर सकता है। ट्रैक बॉल पे जो आपकी बॉल है, जैसे जैसे आप बॉल पे फिंगर करेंगे बच्चे, वैसे वैसे आपका कर्सर स्क्रीन पे मूव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रैक बॉल। very good all of you, D is the correct answer। आर्मी फोर्स, सोनम सिवाच, विक्रम, D correct answer, very good बच्चों। 25th, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। कहता है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज को हम क्या बुलाते हैं, इनका क्या नाम है। मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, एडजस्टमेंट या नन ऑफ दीज। इनको हम कहते हैं बच्चे मॉडिफायर कीज, ठीक है। देखो कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ये तीनों कीज ही अकेली कुछ नहीं करेगी। कंट्रोल अकेला कुछ नहीं करता, शिफ्ट अकेला कुछ नहीं करता, ऑल्ट अकेला कुछ नहीं करता, ठीक है। इनको अपने साथ कोई की चाहिए, कॉम्बिनेशन में कोई की, जैसे शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, ठीक है, ऑल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस पी के साथ आप प्रिंट करते हैं, शॉर्टकट होता है बच्चे। तो इन कीज को हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर कीज कहते हैं। मॉडिफायर कीज क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस भी की के साथ इनको आप प्रेस करोगे तो वो उस की के फंक्शन को क्या करती हैं बच्चे, मॉडिफाई कर देती हैं। वेरी गुड
सबका आंसर सही है बच्चे। आर्मी फोर्स, रोहित, हैप्पी, सबका आंसर सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। मोडिफायर कीज, मोडिफायर नाम इसलिए है बच्चे, देखो एक पी है, ठीक है, एक पी अल्फाबेट, एक पी लेटर है। पी को आप प्रेस करेंगे सिर्फ पी प्रिंट होगा आपका, लेकिन अगर आप पी को कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये प्रिंट की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पी। तो क्या किया कंट्रोल ने, क्या किया, जो पी है आपका, पी के फंक्शन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, कि जो पी है वो अपना काम तो कर ही रहा है, पी तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन जब कंट्रोल प्लस पी है तो वो क्या कर रहा है, पी को प्रिंट नहीं कर रहा है, वो आपका काम कर रहा है, किसका क्या काम कर रहा है, प्रिंट देने का, ठीक है। तो इसलिए इनको मॉडिफायर कीज कहते हैं बच्चे, जिसके साथ भी यूज हो गई उस की के फंक्शन को मॉडिफाई कर देंगी। दैट इज वाई कंट्रोल, ऑल्ट एंड शिफ्ट, दीज थ्री आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज, इनको आप मॉडिफायर कीज कहते हैं। 25 क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चे आज के, ठीक है। आज के लिए, आज का हमारा क्लास ओवर हो गई है, 25 क्वेश्चंस आर फिनिश्ड। कल भी इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे बच्चे, कल आगे के 25 क्वेश्चंस कराऊंगी। कल भी हम थर्ड चैप्टर ही सेम टाइम 3:15 पे थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय स्टूडेंट्स।